and my friends. I am Karan Sakya. You are welcome on our channel Chemical Guru. So my dear students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें पीजीटी केमिस्ट्री का ये प्रिपरेशन करा रहा था, जिसमें आज मैंने टॉपिक लिया है मार्कोनी एंड एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल, और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। देख लेते हैं मार्कोनी कॉप्स रूल क्या है। ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of hydrogen halide attached to that doubly bonded carbon atom where more stable carbocation is formed. मीन्स अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड में दो पार्ट होते हैं, एक नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जाएगा जहाँ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस होते हैं। तो आप देखो इनमें दो कार्बन डबली बॉन्डेड है, एक आपका कार्बन ये है और एक ये कार्बन ये है। तो इन दोनों में अगर देखो, एक को अगर मैं कार्बन 1 मान लूँ, इसको कार्बन 2 मान लिया, तो 1 और 2 में कौन से कार्बन पर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। तो देखो अगर यहाँ पर बनेगा 2 वाले पे तो क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, 1 वाले बनेगा तो प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो जहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा वहाँ पर ही नेगेटिव पार्ट का एडिशन होगा, और जहाँ लेस स्टेबल कार्बोकैटायन बनने के चांसेस हैं वहाँ पर पॉजिटिव पार्ट का एडिशन होगा। ये है मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो आप देख लो यहाँ से इसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आप इसको CH3 और यहाँ CH, ये बन जाएगा आपका CH3, यहाँ लग जाएगा Br। तो ये और ये एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसी तरह से एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल को भी साथ में डिस्कस कर देते हैं। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या है? एंटी मार्कोनी जो कॉप्स रूल है ये इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, अगर आपने जैसे कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया और अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अगर आपका हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपने क्या किया, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करवा रहे हैं, और अगर यहाँ पर क्या ले लिया, परऑक्साइड, ये ध्यान रखना परऑक्साइड के प्रेजेंस में होता है तो ये रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, आप मार्कोनी याद रखिए तो एंटी मार्कोनी जस्ट का अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम कहेंगे नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर लेस स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। अब नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होने के चांसेस हैं, तो इसका अपोजिट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा हमारा CH3 और CH2 और CH2Br, ये आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, बनेगा दूसरा भी लेकिन वो माइनर बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जहाँ पर आपका Br लगा हुआ है ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दूसरा ही बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये था मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। तो बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल। ठीक है, अब देखो इसके बाद जो है एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मार्कोनी और एंटी मार्कोनी कॉप्स रूल को अप्लाई कैसे करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने और लिया है यहाँ से। ठीक है, आप खुद से पहले इसका प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करेंगे और इसके बाद जब आपसे नहीं बनेगा तो हम आपको बता देंगे। CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये मैंने स्टायरीन ले लिया है और इसकी रिएक्शन हमने HBr से करा दी, HBr। ठीक है, और यहाँ पर हमने कोई भी परऑक्साइड वगैरह नहीं लिया। इसका मतलब क्या है, अगर परऑक्साइड नहीं लेते हैं, सिंपल एसिड ले लेते हैं, तो आपका क्या होगा, मार्कोनी-कॉप्स रूल यहाँ पर काम करेगा। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट अटैच टू डेड डबली बॉन्डेड कार्बन एटम वेयर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। तो आप पता है मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ फॉर्म होगा, और H जो है वो कहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहीं पर अगर परऑक्साइड ले लिया होता है तो आप क्या करते हैं, इसका अपोजिट प्रोडक्ट बन जाता है। तो यहाँ से बन जाएगा हमारा CH, और CH के साथ क्या आ जाएगा, Br, और इसके साथ आ जाएगा यहाँ पर CH3। ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और दूसरा ही बनेगा वो आपका माइनर प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखो इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, और ये एक बार आपका PGT एग्जाम में PGT केमिस्ट्री में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इसका पहले खुद से आंसर करेंगे और नहीं आएगा तो आंसर इसका आप देख लीजिएगा।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऑब्जर्व द एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल एडिशन, मतलब ये पूछ रहा है कि एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन किसमें नहीं होगा, डज नॉट ऑब्जर्व। तो अभी अभी आपको हमने बताया कि एंटी मार्कोनी हो या मार्कोनिकॉप्स एडिशन हो, दोनों ही किसमें, जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं उनमें ऑब्जर्व होते हैं, चाहे मार्कोनी हो या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशंस हो, ये ऑब्जर्व होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में। तो अभी आप देखो इनके स्ट्रक्चर बना लो, जैसे ब्यूट 2 की बात कर रहा है तो यहाँ देखेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारा क्या बन गया, ब्यूट 2। ठीक है, और इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है ब्यूट बनीन बनाना है। ब्यूट बनीन मतलब आप कह सकते हैं CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ब्यूट बनीन है। यहाँ पर पेंट 2 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, क्या नहीं CH3, तो ये क्या बन गया, पेंट 2। इसके बाद है प्रोपीन, प्रोपीन में कैसे आ जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला वाला आपका कैसा है, अनसिमेट्रिकल है, दूसरा आपका कैसा है, नहीं पहला सिमेट्रिकल है, दूसरा वाला कैसा है, अनसिमेट्रिकल। सी ऑप्शन में भी क्या है, अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि एक तरफ 3 कार्बन 2 कार्बन एक तरफ, यहाँ पर ये भी अनसिमेट्रिकल है। तो और केवल सिमेट्रिकल एल्कीन किस में है, ए में। तो सिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनी या फिर एंटी मार्कोनिकॉप्स एडिशन ऑब्जर्व नहीं होता है, जबकि अनसिमेट्रिकल ऑब्जर्व होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा हो और आपको ये चीज़ें क्लियर कट समझ में आ रही हो तो कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह के आगे भी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिए अपने साथ केमिकल गुरु चैनल के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।